अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कहानीकार। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम हैदर। नाज़रीन, आज मैं बीबी पाक दामन में मौजूद हूं। उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो हुसैन पकवान की शॉप है और ये जनाब फरीद हुसैन साहब, हाँ जी, हाँ जी। हाँ फरीद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये कब से यहाँ पर लंगर जो है वो तकसीम करें। यहाँ पे देगें पकवाई जाती हैं और लोग यहाँ से देगें खरीद के जो है वो लंगर को तकसीम किया जाता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, मुझे बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं? मुझे यहाँ पे 50 साल हो गए हैं। 50 साल हो गए। यहाँ पे हम जो सा लंगर पकाते हैं, हम खुद बीबियों का लंगर होता है, हम खुद पकाते हैं और खुद ही तकसीम करते हैं। हमारे पास लड़के काम करते हैं, अंदर जाते हैं बीबियों के रोज़े पे, वहाँ पे जाकर ना लंगर तकसीम करते हैं। और जिन लोगों की मंदें पूरी होती हैं वो फिर यहाँ से देगे खरीदते हैं हमारे से। जैसे ये चने का पुलाव होता है, बिरयानी, जिसकी कोई गुंजाइश होती है वो उसके हिसाब से यहाँ पे लंगर बांटते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपसे पहले कोई आपके दादा परदादा ये काम चला रहे थे या पहले आप ही आए हैं? दादा परदादा नहीं काम करते थे, उनका तो पहले दूसरी शॉप थी, पानों सिगटों का काम था उनका, वो तो ख़त्म हो गए हैं। वो वाला साहब भी हमारी दात हो गई है उनके वाला साहब की। ठीक है, यहाँ पर ये है कि नेक हस्ती है। यहाँ पर जो उनसे नीयत से जो मांगता है ना उसकी मन्नत मुराद पूरी होती है। यहाँ ये बीबियों का दार है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। जिसने जो मन्नत मानी है उसकी पूरी होती है। हमने खुद भी अपने मौजे देखे हैं, अपने आंखों से देखे हैं। जो कल साइकिल पे आ रहा है, गाड़ियों में आ रहा है, अल्लाह पाक ने उनको दिया है सारा कुछ, क्योंकि ये बहुत बड़ा दर है, बीबियों का बहुत बड़ा दर है और सबसे बड़ा दरबार है बीबियाँ पाक दामन। यहाँ पर जो आता है वो खाली नहीं जाता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी बीबी की कब्र है? ये बीबी रुकैया का रोज़ा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो आता है वो अपनी मन की मुराद पाते हैं। यहाँ से बहुत कुछ लेके जाते हैं, खाली आदमी जाते हैं। यहाँ पर जो आया है वो अपनी मन की मुराद पा के लेके गया है। और जब लोगों के पास जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं, फिर हमारे से कोई 10 दे के बांटता है, कोई 5 दे के बांटता है, कोई 20, जितनी जिसकी गुंजाइश हो उसके हिसाब से लंगर बांटता है। किसी की बिरयानी की गुंजाइश होती है तो बिरयानी बांटते हैं यहाँ पर। बहरहाल यहाँ पर जो दर पे आया है वो खाली नहीं गया। बहुत बड़ा इस दरबार को कितना टाइम हो गया? इसको तो बड़े हमारे तो दादा परदादा भी लगे गए हैं यहाँ से, तो ठीक है। तो ये बड़ा पुराना दरबार है और यहाँ पर जो सही नीयत से आता है उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। ये ना समझें कि मेरे पास एक लेडीज़ आई थी, उन्होंने मुझे कहा बेटा यहाँ पर मन्नत पूरी होती है। मैं कहा आप इस दर पे आए हैं, खाली हाथ नहीं यहाँ पे जाता। जो आप नीयत लेके आए ना यहाँ पर, तो फिर ज़रूर मन्नत पूरी होती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप नीयत लेके आते हैं तो मन की मुराद वो अल्लाह ताला ने पूरी करनी होती है। ये तो वसीला है, बीवियों का बहुत बड़ा दर है। यहाँ पर हर बंदे की मुराद पूरी होती है। सही हो गया। आपको सबसे बड़ा अब तक यहाँ पर जितनी आपकी ज़िंदगी है, जब से आप इस शो पर काम करें, इतना बड़ा ऑर्डर आपको कब आया और कितनी देगों का आपको ऑर्डर आया? बड़ा ऑर्डर आता है, कभी 100 देग का, कभी 200 देग का, कभी 500 देग का भी आया है। हमें ऑर्डर आते रहते हैं हमारे पास। सिर्फ यहाँ दरबार के अंदर बांटी जाती है या लोग लेके भी जाते हैं? यहाँ पे पहले लंगर खाना था ना, यहाँ अब बंद कर दिया उन्होंने। अब जो सा ना ये बाहर ही हम अपनी दुकान पे भी बांटते हैं और दरबार के पास जाके भी बांटते हैं। तो जैसे गाहक कहता है कि अंदर ले जाओ, अंदर जाके हमारी मन्नत है तो हमने अंदर ही बांटनी है, तो हम अंदर भी ले जाते हैं इसका। बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो लोग दरबार पे आते हैं उनकी अब तक कितनी मुरादें पूरी हो चुकी हैं और क्या क्या मुराद अपने दिलों में लेके आते हैं। मेरे साथ ही रहिएगा, आगे चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? गालिब। गालिब जी, हाँ, कब से यहाँ पे शो पे? 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। तो कैसा तजुर्बा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा है। लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं दिन में? काफ़ी लोग आते हैं, रश होता है, मरमों में भी अच्छा रश होता है। आपके मुताबिक यहाँ पे कितनी मनतें उठाई जाती हैं? बहुत ज़्यादा मिठाई जाती हैं। अच्छा, ये जो आपने लड्डू रखे हुए ऊपर कुछ पर्चियों पे लिखा भी हुआ है, आपने इसका क्या है? ये मन्नत के होते हैं, मेले मन्नत मांगते हैं, बाद में मन्नत उतारते हैं। ये 14 लड्डू होते हैं, 14 पर्चियाँ, 14 छल्ले होते हैं। लोगों की मुराद पूरी होती है। और उठानी कितनी है? एक लड्डू उठाना होता है अंदर से, एक छल्ला होता है, एक पर्ची होती है। बाद में 14 रखने होते हैं अंदर। इसका 14 हदिया क्या लेते हैं आप? हदिया ये 300 है। एक लड्डू का 300? एक नहीं 14 होते हैं, 14 लड्डू होते हैं, 14 पर्चियाँ होती हैं, 14 छल्ले होते हैं। और जब चढ़ाना है वो अंदर दरबार पे चढ़ाना है। बाहर पे चढ़ाने। सही हो गया। तो आपको क्या लगता है कि कितने % यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं? लोगों की मन्नतें ज़्यादा पूरी होती हैं। कभी आपने नहीं मांगी? हमने तो कोई नहीं मांगी अभी तक। अच्छा, दरबार पे आप रहते हैं, यहाँ पे आपकी शॉप है, लेकिन कभी दरबार से मन्नत नहीं मांगी? नहीं, अभी नहीं मांगी हमने। लोग मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी? ज़रूरत कब किसकी चीज़ की पड़ेगी? नहीं, मतलब मन्नत मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी? अल्लाह पाक ने वैसे पूरी की है। आपको यकीन कितना है दरबारों पे? बहुत ज़्यादा यकीन है। हाँ जी, आपके ख्याल से हर मन्नत पूरी होती है? और पूरी होती है, बहुत ज़्यादा मन्नत पूरी होती है, यकीन है पूरा। लोग सबसे बड़ा आपको आपकी ज़िंदगी में ऑर्डर कब आया है? सबसे ज़्यादा ये आया 5-6 महीने पहले आता था। पहले 10-10 सेट भी जाते हैं मन्नत के, 15-15 सेट भी जाते हैं।
बहुत ज़्यादा लोग लेके जाते हैं। आप नहीं आते? आप भी आते हैं? सही हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है? मेरा नाम खावर अब्बास। यहाँ कब से आ रहे हैं इस दरबार पे? यहाँ पे हम बचपन से आ रहे हैं और यहाँ पे हर मुराद मन्नत हमारी जो होती है वो यहाँ पे पूरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मुरादें अब तक पूरी हो चुकी हैं? कायनात की कौन सी ऐसी मुराद है जो यहाँ पे पूरी नहीं होती। ये शहज़ादी कायनात बिनते अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहज़ादी जनाब सैयदा रुक़ैया बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा का दरबार है। ये वो दरवाज़ा है कि जहाँ पे आज भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अंदर बीबी के दरबार में एक स्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत दाता गंज बख्श सरकार कदमों के बल अपने हाथों के बल यहाँ पे आते थे और वो मुरादें मानते थे और पाक बीबी ने उन्हें पूरे लाहौर का दाता बना दिया है। ये शहज़ादी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी और वाक़या करबला में इस पाक सैयदा का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। ये वो शहज़ादी हैं कि जिनके शोहर को जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़ीर बना के कूफ़ा में भेजा और ईद वाले दिन उसी बादशाह को शहीद करके ईद मनाई गई पूरे कूफे में। फिर इनके 6 बेटे इस बीबी के वाक़े करबला में शहीद हुए हैं और 2 शहज़ादियाँ इस बीबी की 2 बेटियाँ शाम गरीबा जब उम्मत ने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक घराने के ख़ानदान के खैमों को आग लगाई, उसी बागदर में 2 बेटियाँ इस बीबी की शहीद हो गई। वाक़े करबला में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वही है ये वो शहज़ादी हैं और ये बड़ी मन्नतों वाला दरवाज़ा है, बड़ी इज़्ज़तों वाला घराना है। ये अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। यहाँ से पूरी कायनात ले रही है आके। कौन है जिसे यहाँ से नहीं मिलता। इन्हीं के वसीले से अल्लाह हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करता है। तो नाज़रीन, उन्होंने चंद लफ्ज़ों में बहुत ही अच्छा जो है वो पैगाम दिया है और जो वाक़या हुआ, जिस तरह से बीबी यहाँ पर आई, उन्होंने ज़मीन बोस किया गया और जिस तरह से उनकी चादरें लुटाई गई, उन्होंने बहुत ही अच्छा और चंद लफ्ज़ों में जो है वो ये वाक़या बयान किया है। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप? क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। नाम? आबिद शाह मेरा नाम है। आबिद शाह साहब, आप कब से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ से तकरीबन 30 साल हो गए मुझे न्याज का काम करते हुए, लंगर का और ज़ियारतों का काम करते हुए। 30 साल हो गए। ज़ियारतों का किस तरह का काम करते हैं? ज़ियारतों का तबूत अलम बरामद करते हैं? नहीं, सामान बनाते तैयार करवाते हैं लोगों के लिए। बरामदगी लोग जो करते हैं, बरामदगी अलम पंजे वगैरह सब ये जो ज़ियारतों के सामान होते हैं, जो उनके ऊपर चीज़ें लगी होती हैं, वो टोटली सब चांदी सोने की होती हैं? नहीं, वो सारा जो होता है ना गिलेट होता है, मेटल गिलेट होता है। जी गिलेट होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया और कुछ लोगों ने वैसे भी नेचुरली भी बताया कि हमारा जो जितना भी ज़ियारत का सामान होता है वो सारा सोने का होता है या चांदी का होता है। नहीं, आज कितनी सच्चाई है? आजकल तो आपको पता है कि हर चीज़ अवेलेबल हो गई है। अब चाइना ने स्टील में अपना गोल्डन कलर निकाल दिया होगा। आप लोहा खरीदेंगे तो उस पर गोल्डन होगा, वो समय ऐसे लगेगा जो सोने का। तो सोने का आपको पता है एक्सपेंसिव हो जाता है, वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इसलिए वो चीज़ें काफ़ी होती हैं। एक आधी चीज़ हो ना, चलो ये 1 तोले में, 2 तोले में, 5 में, 10 तोले में बन जाए तो इंसान कोशिश कर लेता है। लेकिन एक 2-2 किलो तक तो नहीं ना वेट हो सकता सोने का, इतनी कैपेसिटी नहीं है लोगों की। तो जिनके लिए ये नॉर्मल इसकी प्राइस है 1 लाख 20, 1.5 लाख, जैसे कि जुलझना का सामान होता है, उसकी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान अच्छा भी बनाए आप, वो 5 लाख से ऊपर नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप ज़ियारत अपने हाथ से तैयार करते हैं या सिर्फ चीज़ें बना के देते हैं? जी, पूरा सामान तैयार करते हैं, ज़ियारत तैयार करते हैं, उस पर लगा के रेडी करके उसको बरामदी के लिए, तो फिर इंशाल्लाह हम
कमाल। ठीक है, मुझे बताइएगा कि जुलझना को रेडी करने में कितना टाइम लग जाता है, और अगर झूला और ताबूत लाइक अलम वगैरह ये चीज़ें देखी जाए, इनमें कितना टाइम लगता है? जी, झूला तबूत वगैरह वो तो एक बरामदगी होती है ना, तो ज़्यादा जो है ना वो आपने उसका रूट करना होता है। वो आपको चाहिए उसका कि आपने एक आपके पास रूट है कि आपने यहाँ से लेके शिमला पहाड़ी तक जाना है, तो अब वो आपको सामान तैयार करेंगे, उसको तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद फिर जुलझना के साथ साथ हम संगतें साथ जाती हैं। शबीह जुलझना को पकड़ने वाले कितने लोग होते हैं? काफ़ी लोग होते हैं जिनकी दिल करे अपना वो पकड़ लेते हैं, जिसका ज़रूरत कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और जो क्राउड से जो है वो जुलझना घबराता नहीं है कि? बिल्कुल ऐसा नहीं है, घबराने की है, लेकिन उसको पहले ट्रेन ऐसा करते थे, रश में ट्रेन कर देते हैं कि उसको महसूस ही नहीं होता कि मैं दोबारा नए रश में जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आपको इस चीज़ का इल्म है कि जुलझना के खुराक जो है वो क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें हैं, हर इंसान ने अपनी खुराक देनी है अपनी। अगर मुझे पसंद है ना कि मैंने चावल खाने हैं, तो मैंने मेरे शौक होगा यार इसको भी चावल खिलाऊं। मतलब कि ज़्यादा रूटीन में ये दूध वगैरह हो गया, रोटी और जबी बाजरा वगैरह ये सारा मिक्स करके ना दाना खिलाते हैं। कुछ लोग उनको मीट भी खिलाते हैं, चिकन भी खिलाते हैं, कोई बड़ा गोश्त खिलाते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सारा जो अफोर्ड हो सके। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपके तकरीबन कब से आप इस दुकान को चला रहे हैं, और आपकी रोज़ की जो देगें हैं वो कितनी बिक जाती हैं, और ज़्यादातर लोग कितने कहाँ से आते हैं ख़रीदने के लिए? मतलब लाहौर से आते हैं या आउट ऑफ सिटी से आते हैं? ज़्यादा कौन है ख़रीदने वाले? जी, मुझे तकरीबन ज़ियारतों का काम, ये लंगर का काम करते हुए मुझे वो मैंने 16 साल किया और 9 साल इसको हो गए हैं, और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। ये ऐसा दरबार है वलियों का, सैयदज़ादी का, तो बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं और उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। हमने खुद देखा हुआ है मौज़े, जिसने रात को मांगा सुबह उसको मिल गया। यहाँ पे कोई खाली नहीं जाता। इंशाल्लाह ये हमारा ईमान भी है, अकीदा भी है, यकीन भी है। कभी आपने खुद मन्नत मांगी जो आपकी पूरी हुई हो? मुझे मन्नत मांगने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, मैंने रात को मांगा, इनसे सुबह मुझे मिल गया। सही हो गया। तो मुझे बताइएगा कि आबिद साहब, यहाँ पे जो लोग अभी जो दरबार से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जो इन चीज़ों को नहीं मानते, जो इनका अकीदा जो है वो दिल में नहीं रखते, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं तो उनको ये मैसेज दूंगा, आप किसी के कहने पे ना लगें। यहाँ पे आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हो आपको, उसमें आप अच्छा भी सोच सकते हैं, उसमें बुरा भी सोच सकते हैं। दरबार पे आएँ, अगर आपको यहाँ पर आके सुकून ना मिले, आपका दिल खुश ना हो, आपकी रूह ताज़ा ना हो, तो फिर मैं नहीं कहूँगा, वो खुद ही कहेगा मैंने फिर दोबारा आना। अच्छा हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? बहुत अच्छी। क्या नाम है? कौसर परवीन मिसिस। ओके ठीक है। आप यहाँ पे कब से आ रही हैं इस दरबार पे? इससे को मुझे 40 साल हो गए, 22 साल तुम्हारे अंकल को हो गया, इंतकाल हो, अंकल को 22 साल हुए आपको? अच्छा, अंकल को इंतकाल किए 22 साल हुए। 22 साल हुए। ठीक है, वो भी आते थे साथ? वो उर्स पे साल के साथ अंदर दरबार से। अच्छा, तो जाहिरी बात है कि आपने इस गार्ड को नहीं ना था ये दरबार हमारा, बीबी पाक दमा, हम आप खुद ही थे। हमारे नाना जी, नानी, मुमानी है, वालदा मेरी, बड़ी खाला, मामू, मैं अकेली हूँ 5 भाइयों में। तो आपने यहाँ पे मुरादें भी और मन्नतें भी बहुत मांगी होंगी, और कितनी पूरी हुई? माशाल्लाह बड़ा बेटा भी अब जवान हो गया। अच्छा, बेटा आपने इसी दर से मांगा हुआ है? बड़ी मेरी मुमानी ने ना, ये जो शाहजी का मज़ार की सीढ़ियाँ इधर आ गई ना, उधर से उन्होंने लाची चीनी दम करके देते थे, वो बहुत वक्तों से पला। अच्छा, वक्तों से पला है? क्यों वक्तों से पला है? पता नहीं, वो प्लेठी का था। अच्छा, जलाली होगा? जलाली नहीं, जलाली था वो, तो अपने अब्बू के पास नहीं जाता था बेटे। अच्छा हाँ मेरी बेटी अच्छा, माओ के पास बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं? रहते हैं बेटे, वो बेटी हूँ, बेटी मेरी इकलौती है। जैसे मैं अपने ननियाल दे आला में 5 भाइयों में इकलौती हूँ ना, मामू मेरे 3, बड़ी खाला तो मेरी वालदा अच्छा, खाला। यहाँ पे कितने तबरुखात तकसीम करती हैं आप? नहीं पता, मैं अपने घर में बेटी को ही, अपने घर में आप करती हैं? हाँ घर में दरबार पे कभी भी तबरुक तकसीम नहीं किया? जो मिले ना वो उसको कहती हुई इस तरह का खाना पकवाई ज़रूर। कुछ नहीं बेटे, इंटरव्यू ले लिया आप, जो है ना वो गले में डालना मैंने, ये जो गवर्नमेंट के अब लग गए हैं ना गले, हदिया हमारी मरियम नु आज थोड़ा काम कर रही है मुस्लिम लीग का। अच्छा आंटी, मुझे
बताइएगा कि जो अभी इन चीज़ों को, दरबारों को नहीं मानते, जिनका अभी दिल नहीं करता कि हमें दरबारों पे जाना चाहिए या दरबार पे जाना अभी भी लोग जो है वो समझते हैं कि अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि उनको दरबारों पे आना चाहिए? शख्सियतों में लेडीज़ जिंदा शख्सियत वो लेडीज़ ही लबैक करेगी, जो जेंट्स जिंदा है वो जिंदा शख्सियत में लबैक ही करेंगे। ये तो नहीं सलूट बाबा काई देते थे वो हमारे नहीं है। कराची में कौन लौट जाता है? कराची वाले लौट जाता है। मेरे वाला नहीं है, वालदा नहीं है, कोई नहीं कहते। मैं भूल जाती हूँ दरबार का, अपने वालद वालदा का वो कब्रिस्तान। मुझे गाड़ी में थोड़े अंकल ही लेके जाते थे, वही उन्हें पता था कि इस रोड पे ये कार रोड। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आप लोगों की गुफ्तगू जो है वो जानी, दरबार के बारे में आपको हर एक चीज़ से हमने आगाह किया, लोगों ने आपको तफसीलात बताई कि इस दरबार में कौन सी बीबी हैं और किस वजह से इस दरबार में बीबी हैं, जो वाक़यात हुए, वाक़या करबला, सब जो है आपके गोश गुजार किया। और नाज़रीन, इसी के साथ कहानीकार को इजाज़त दीजिए, दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ, नई जगह, किसी अच्छे चेहरों के साथ आपके साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।